चलिए दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया के जीत पे कैसा मुखलाता है, चलिए देखते हैं। हारून भाई एक चीज का अच्छा हारून भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस नो पे। डाउट अबाउट इट। द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीते रहे थे। जाहिर है वो तो क्या वो वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे? ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए थे। सर लेकिन 119 पे जीते हैं वो। साउथ अफ्रीका के भी हुए अच्छा देखिए, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन आज ये हम गलत चीज बता रहे हैं लोगों को। आप जीतो, आप हर चीज का तोड़ करो। नहीं, लेकिन आपके बाजू में आप अपनी टीम में ये अच्छी कर लो। बासित भाई आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो कि आपको दूसरे की कंडीशन से कोई फर्क ही ना पड़े। शाहिद भाई, मैं यहाँ का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन कर रहे हैं। मैं यहाँ तो हारे हैं हमारी तरह। न्यूयॉर्क में तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था इस बात का कि वो एक आप पाकिस्तान की जो एग्जांपल दे रहे हैं वो तो मरीख पे भी खिला ले, हम यही खेलेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने नासिर हुसैन का बोला, ये दोनों वो आईपीएल में जाके बोल दोनों वो कैरेक्टर वाले क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल में नहीं जाते कमेंट्री करने के लिए, लेकिन बराबर इंडिया के ऊपर बोलते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए ये इसमें आज आपको अगर मैं बताऊं कि एक जुमला रवि शास्त्री साहब ने भी एक बोला जुमला, जो कि कुछ इसी तरह का जुमला था कि थोड़ा सा एडवांटेज है, तो अगर आप इजाजत दें तो हम वो जुमला भी सुन लें जी। अच्छा जी, 3 लोग हो गए ना, अब 3 लोग हो गए। नासिर हुसैन ने भी कह दिया, माइक ने भी कह दिया, अब रवि शास्त्री ने भी यही कह दिया। हरून भाई इसमें फिर ना आप देखिए, अच्छा टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई डिनाई नहीं। वो कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल की क्रिकेट में ना, मॉडर्न डे की क्रिकेट में अब कंडीशन इतनी मैटर नहीं करती। आप अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया के बाद कोई दूसरी बड़ी टीम है न्यूजीलैंड की है, तो उनको कर लेना चाहिए। कंडीशंस तो देखिए कामरान, बात वो नहीं है ना, बात ये है कि ठीक है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक एडवांटेज है। आप मुझे बताइए साउथ अफ्रीका क्यों गई थी दुबई? को बनता था जाने का, कुछ बनता है कि 2 टीमें वहां पे हैं, 2 टीमें आप लेके गए, एक टीम अब बगैर खेले वापस आएगी और वो वापस आके यहाँ अपना सेमीफाइनल खेलेगी। उसकी आईसीसी ने बड़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन दी है कि हम चाहते थे कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को इतना टाइम मिल जाए कि अगर वो दुबई में खेल लें, केटर 1 टीम एट अ सिंगल वेन्यू, उसके लिए ये सारी चीजें हो रही है। इंडिया को तो आप कितने भी सालों से देख लें, एडवांटेज तो उन्हें मिलता है। मैं अगर आपको बताऊं, अगर क्रिकेट बचानी है ना, ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी को खत्म करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने इन बातों से अगर दूर रहना, क्रिटिसिज्म से आईसीसी ने बचना है, बोर्ड्स ने बचना है, तो हाइब्रिड मॉडल खत्म करना पड़ेगा। सबको टीमों को एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। कि हाइब्रिड मॉडल खत्म करने के लिए ये भी तो करना पड़ेगा ना कि हम इतनी बड़ी टीम हो कि हमारी बात मैटर भी करे। इस वक्त हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इंडिया शानदार टीम है, वो डिजर्व करते हैं कि वो जीतें और वो खेल कर जीत रहे हैं। मुझे 1 लाइनर सिर्फ ये चाहिए था कि क्या किसी टीम को ये एडवांटेज होता है कि एक ही जगह रुकना या नहीं होना चाहिए। ये हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये हुआ है या नहीं, लेकिन आप सिर्फ 1 लाइनर मुझे आप सिर्फ ये देखिए ना, आपने हाइब्रिड मॉडल खत्म करना है तो सारे जितने भी मेंबरान है ना आईसीसी में, मुझे ये बताएं एडवांटेज हुआ या नहीं। वो यस बोलेंगे तो होगा। बासित भाई 1 लाइनर, हम पाकिस्तानी बन के ये बात बोले, एडवांटेज तो होता है भाई, होता है। देखिए बात सुने, एक मिनट नजीब, हमने स्पिन विकेट क्यों नहीं बनाई अपने मुल्क में? हमारे कोचिंग स्टाफ को नहीं पता कि यहाँ पे स्पिन विकेट बनानी चाहिए। हम दुबई गए हैं तो एक स्पिनर लेके ये तो आईसीसी बनाता है ना, ये तो आईसीसी का काम है। अरे कैसे आई? तो फिर आप तो बोलेंगे इंडिया को फेवर दे रहा है आईसीसी। देखिए इस पे खेलेगा कौन? देखिए कंडीशंस जो होती हैं वो जाहिर है मैटर तो करती है। आप खुद इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, कंडीशंस तो डेफिनेटली भाई कंडीशन को फिर आपने डिलीवर भी तो करना है खुद। अगर कंडीशन अच्छी तो आप मैच पहले ही हार जाओ। ये हम मान रहे हैं, बट जस्ट 1 लाइनर नजीब भाई हमने ऐसी पोजीशनों पे इंडिया को हराया है शारजा में। ये बहुत अच्छी बात, तब हम अच्छे थे ना, हम खेल भी बहुत अच्छा रहे थे। वो सोच ही नहीं लाते। देखिए ये डिबेट जो है ना, ये सारी एट द एंड इस बात पे आती है कि जिसकी लाठी उसकी बहस। ये भी उनकी जीत है ना कि वो आईसीसी ये करवा रहे हैं, वो डिक्टेट करवा सकते हैं। इससे पहले कभी हुआ है? मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं फॉरफिट करूंगा ना वो पॉइंट्स, वो अपनी कंडीशन। तो ये भी उनकी जीत है। आप इतने स्ट्रांग हो जाए, आप इतना पैसा कमा लें, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप अपनी टीम को नंबर 1 बना लें, आप दुनिया भर में जाके जीतना शुरू कर दें। नंबर 1 नहीं, नंबर 3 में ले आए,
टॉप फोर में ले आए हैं। मेरा बहुत एक सिंपल सवाल है, बहुत सादा सवाल है। ऑटोमेटिकली हरून भाई देखें, पाकिस्तान 10 साल 11 साल क्रिकेट मिसाल दूं तो शायद ये ना हो कि शायद भाई एग्री करें। आप ये देखें कि आखिरी मैच वो चुनते हैं कि हमें आखिरी मैच ऐसा खेलना है जहां हमें नेट रन रेट बढ़ाना है। जैसे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज उन्हें पता था। 2021 में नमीबिया, 2022 में जिम्बाब्वे, 2023 में नेदरलैंड, ताकि हम अपना ऑल्दो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो नेदरलैंड से खेले वो ऑलरेडी 8 मैच जीत चुके थे। इस बार लास्ट मैच न्यूजीलैंड से था, दोनों बेस्ट टीम में है। अच्छा, इस वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा मैं, पिछले 3 की बात कर रहा हूँ। और दूसरे ये कि आप तो करीब जाके हारते हैं। 2022 में पाकिस्तान इंडिया से हारा, आखिरी 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे, हार गए। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप 155 पे 2 आउट, वहां से आपने 8 विकेट सिर्फ 36 रन पर खो दी, आप हार गए। फिर आप अब हर दफा 2024 का T20 वर्ल्ड कप आपको 120 चेस करने, 40 रन चाहिए आपको, 8 विकेटें आपके हाथ में और 8 ओवर बाकी हैं, वहां से आप मैच हार। अरुण भाई एक बात कहना चाहूंगा, इन सब ने कभी इस आवाज में ना वसीम बदामी से बात नहीं की। अच्छा जी, आज इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। इंडिया ने 249 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और न्यूजीलैंड ने 45.3 ओवर्स पे 205 रन बनाए और उनकी पूरी टीम जो है आउट हो गई। और इसी के साथ इंडिया मैच जीत गया। कल हम प्रेडिक्शन कर रहे थे कि इंडिया मैच हार जाएगा, और नसीम भाई कह रहे थे न्यूजीलैंड जीतेगा, इंडिया, यमन कह रही थी इंडिया जीतेगा। नसीम भाई, आज के मैच में मुझे लग रहा था दोनों टीमें हारने के इरादे से ही आई हुई थी, लेकिन न्यूजीलैंड बाजी ले गया। देखिए, कुछ टीमों का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड है बड़े मैचों की बड़ी टीम, गो कि उनके 3 मेन फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताता है कि बड़े मैचों में जब भी वो आए वो किल करके चले गए। साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड ये बताता है कि बड़े मैचों में जब भी आए वो चोक कर गए, वो बड़े मैचों में परफॉर्म नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल है दोनों टीमों के माइंडसेट में ये बात होगी, और शायद दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलना चाहती। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यह है कि आमतौर पे शाम के वक्त में बैटिंग मुश्किल होती है, इमारात की कंडीशन के अंदर गेंद और फंस के आता है, लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद में बैटिंग का फैसला किया, पहले बैटिंग का फैसला नहीं किया। और मेरे ख्याल है रोहित शर्मा ये मुसलसल 10वां टॉस हारे हैं। आपको पता है, जो इन्होंने आखिरी टॉस जीता था वो 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जीता था। अरे, और उसके बाद से ये 10 जो ओडीआई खेले सबके टॉस हारे। लेकिन मेरे ख्याल है आज का टॉस हारना उन्हें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो लाजमी तौर पे बैटिंग कराते, तो पहले बैटिंग कराते न्यूजीलैंड को और बाद में उनको चांस होता। अब अच्छा, इसकी साइंस क्या है? मतलब पहले बैटिंग की साइंस, थोड़ी सी साइंस बताएं मुझे, साइंस जानना चाह रहा हूं मैं। देखिए, अगर कोई टीम जीतना नहीं चाहती, मिसाल के तौर पे, तो मैं ये समझता हूं कि आउट होना आसान होता है बजाय रन्स बनाने के। बिल्कुल। मैं विकेट तो दे सकता हूं, मेरे लिए मैं ये कह के 100 बनाऊंगा ये बहुत मुश्किल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल भी होता है, लेकिन मैं कह के 100 बनाना कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं कह के 10 रन में आउट होऊंगा, ये मेरे हाथ में, रन आउट हो जाऊंगा। हाँ, ये मेरे हाथ में कंट्रोल है, ये वाला। क्योंकि मैं वहां पे बड़ा सरप्राइज रह गया कि जब टॉस जीतने के बाद केन विलियमसन ने कहा कि रोहित कम ऑन बैट करो, तो वो बड़ी एक हैरानकुन फैसला था। मैं फिर कह रहा हूं कि साउथ अफ्रीका की टीम अगर ऑन पेपर देखें या अगर आप उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट को मिला लें तो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा तगड़ी है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड बताए, देखिए ना, 2023 वर्ल्ड कप हम यहीं बैठ के ट्रांसमिशन कर रहे थे, सारे मैचेस इंडिया जीत गया, फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया ने धो दिया। सियासी जुमला एक बहुत पाकिस्तान में बोला जाता है, वही इस्तेमाल होगा, मुझे क्यों निकाला? अच्छा, ठीक है तनवीर भाई, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये हमने कहा था इंडिया, तो हमारे पॉइंट्स बढ़ गए। प्रेडिक्शन तो बाद में देखेंगे, बट ये एक्सपेक्टेड था। हाफ वे जब इंडिया बैट करके बाहर निकला, 250 का उसने टोटल पुट किया है, वर यू एक्सपेक्टिंग के इंडिया जीत जाएगा इवन व्हेन केन विलियमसन वाज गोइंग वेरी वेल? देखिए, मैं ये नहीं सोच रहा था, मैंने उस टाइम सोचा जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली। यार, इतने बड़े मैच में बॉलिंग क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। आप ऐसी टीम के अगेंस्ट चेस करना चाह रहे हैं जो जिनके पास वैसी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ऐसी टीम को आप बैटिंग पहले करवा रहे हैं कि जो क्लिक कर गए वो 300 रन कर जाएंगे, 280-90 रन कर जाएंगे। तो आप बिला वजह क्यों अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं? ठीक है ना, अगर आप बैटिंग करते, बैटिंग करने की सिचुएशन और होती है, रन्स नहीं होते हैं आपके ऊपर। अगर आपके आउट भी हो जाते, आप बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेट खेलते आपके ऊपर, अगर आपके 2-3-4 ओवर आराम से निकल भी जाते, 2-2, 3-3 रन्स भी उसके अंदर बनते, आपको प्रेशर नहीं था
कि हमने रन्स करने, इकॉनमी 6 से 7 पे जा रही है, 7 से 8 पे जा रही है, 9 पे जा रही है। लेकिन जब आप रन चेस करने अब आपसे 250 रन नहीं हुए, सही है, वो तो नजर आ गया था जब मैच स्टार्ट हुआ कि ये विकेट जो है ये 300 वाली नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 270 280 वाली विकेट है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर हम ये सोच रहे 270 280 वाली है तो फिर इंडिया के आगे बॉलिंग देखे तो फिर 250 रन तो ठीक है ना। सही है। हालांकि आप देखिए केन विलियमसन ने 81 रन की इनिंग खेली, उसने पूरी कोशिश की, लेकिन जो बाकी बैट्समैन वो नहीं टिक सके, क्योंकि मैंने आपसे कल भी बोला था कि विलियमसन और डेरिल मिचेल मेन ये दो प्लेयर हैं जो स्पिनर्स को टैकल करने वाले। अब डेरिल मिचेल जब जल्दी आउट हुआ तो उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर उनके पास नहीं है, लैथम, ये 3 प्लेयर ये जब आउट हुए दोनों, तो उसके बाद नहीं है इनके पास ऐसे प्लेयर के वो जो स्पिनर्स को जो है वो कर सके। एक चीज जो इंडिया को फायदा देखें हो रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे अब हर कोई मीडिया में हर कोई बात कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को टोटल फायदा हो रहा है। अब वो उस वजह से वहां रह के वहां उन पिचेस पे प्रैक्टिस करके अब उनको ये आइडिया हो रहा है कि 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, 4 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, या 3 स्पिनर्स के साथ जाएं, या 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। उन्होंने उसको हर्षित राणा को रेस्ट करवा दिया और वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिलाया। इसका तो मैं पहले भी कहता था कि यार ये T20 में जो परफॉर्मेंस देता ना, इसको ODI में जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो जब इतनी बॉलिंग तगड़ी हो गई है तो अभी जो आगे मैच है सेमीफाइनल, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए। ठीक है, मत करें टॉस जीत के बॉलिंग पहले, बाद में इन्होंने कोई 270-80 रन कर दिए, उस कंडीशन में ये नहीं आपको चेस करने देंगे, नहीं चेस करने देंगे, क्योंकि इनको भी तरफ प्रेशर में डाले ना। मैं क्यों कह रहा हूं प्रेशर में, क्योंकि आप देखें कितनी दफा ऐसा हुआ कि रोहित शर्मा जल्दी आउट होता है, विराट कोहली जल्दी आउट हो जाता है, तो जब रन आप चेस कर रहे हैं ना 270-80, तो ये जब दोनों जल्दी आउट होंगे ना तो आएगा, गिल पे भी आएगा, श्रेयस अय्यर पे भी आएगा, और प्लेयर्स पे आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।